वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये रहेगा कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों के रिलेशन में क्या होने वाला है। बेसिकली आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी और फ्यूचर एक्शन अगर वो कोई लेते हैं तो वो क्या होने वाला है। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, बाकी को जाने दें। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करनी हो तो वीडियो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग या अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स जो हैं वो बुक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। गाइस, ये पिके कार्ड रीडिंग रहेगी और आज आपको अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करना है। अगर ए से एम के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर आता है तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर लो। और आपके लिए मैं टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो डायरेक्ट वहाँ जाके अपनी पाइल को सिलेक्ट करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ए से लेकर एम तक अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुन लिया है, जानते हैं कि आप दोनों के बीच में आने वाले अगले कुछ घंटों में क्या होगा, क्या जानना आपको ज़रूरी है, किस तरह की फीलिंग्स में आपके पार्टनर रहेंगे, क्या फील करेंगे आपको लेकर और किस तरह की एनर्जी आप दोनों की रहेगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड दिख रहा है वो कार्ड ऐसा आया है कि जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन हैप्पी रहते हैं। मतलब आपकी एनर्जी या आपका जो नाम है इनके दिमाग में और दिल में घूमता रहता है। तो जब भी आपका ख्याल इनको आता है तो ये पर्सन सैड होने की बजाय, नाराज़ होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय आपका नाम सोचते ही खुश हो जाते हैं। अगले कुछ घंटों में ये एनर्जी रहेगी। आपको ध्यान ये देना है गाइज, अपने पास्ट की एनर्जी को आपने करंट एनर्जी के साथ मिक्स नहीं करना। जैसे कुछ लोगों को अब मैं रीडिंग बता रही हूँ कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में आपको इस नज़रिए से फील करने वाले। पिछले कुछ दिनों में वो तो बहुत गुस्सा थे, वो तो बहुत रूड थे मेरे साथ। लास्ट उन्होंने जब बात की थी, चाहे पिछले कुछ दिनों में की है या पिछले कुछ महीनों में, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए साल भर से ऊपर हो गया लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। तो पास्ट में हम नहीं जाएंगे, हम करंट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं और आने वाले जो फ्यूचर आवर्स हैं, फ्यूचर में उनकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मन के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पार्टनर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर किया था, सोचा था, इमेजिन किया था, आप बिल्कुल वैसे हो। देखने में भी, बातें करने में भी, प्यार करने में भी, रिश्ते निभाने में भी, और एक जो इंसान की सेक्सुअल या फिज़िकल डिज़ायर होती है उस पे भी आप कंपैटिबल हो। तो ये आपको फुल पैकेज के रूप में देख रहे हैं और अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे आपके पास आने में। दिल करेगा कि आप इनके पास बैठे रहो और ये आपको देखते रहें, आपको टच करें, आपको हग करें, किस करें, बाहों में भरें। और एक जो रोमांटिक कडलिंग होती है, प्यार से एक दूसरे को सहलाना और एक दूसरे को दिल से क्लोजली फील कर पाना, उस तरह की इमेजिनेशन में अगले कुछ घंटों में आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले आने वाले घंटों में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर कंफ्यूज है। अब ये 2 बातें क्या हैं या 2 सिचुएशंस क्या हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। किसी के लिए 2 सिचुएशंस ऐसी होंगी कि ये इंसान आपको मिलना तो चाह रहे हैं लेकिन शायद ये अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशन में हो या अभी उनसे सेपरेशन में
हाल फिलहाल चलते हो, तो ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से ये अपना एक्शन ले, कैसे कदम बढ़ाएं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी पास्ट में गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत टूटी हुई है और इनको शर्म भी आ रही है। जैसे इंसान को मन से शर्मिंदगी फील होती है कि मैं किस मुंह से अब सामने वाले के पास वापस जाऊं, माफ़ी मांगूं और उन्हें कहूं कि प्लीज़ एक चांस और दे दो, हम अपना ये रिलेशन ठीक कर लेंगे। फीलिंग तो इनकी ऐसी ही नज़र आ रही है, मन के अंदर इसी प्रकार के विचार हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको बस थोड़ा सा इशारा दे दो, जैसे कहते हैं किसी को साइन दे देना, इंडिकेट कर देना, या कुछ ऐसा जेस्चर दिखाना कि हाँ मैं भी आपके अलावा आज तक कहीं और मूव ऑन नहीं कर पाई, मुझे भी आपका ही प्यार खींच लाया है और मैं भी आप ही के साथ इस रिलेशन को फर्दर कंटिन्यू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अगले कुछ घंटों में डे ड्रीमिंग करेंगे, कई तरह से आपको सोचेंगे। ऑनलाइन भी काफ़ी आने वाले हैं और जितनी दफ़ा ऑनलाइन आएंगे उतनी दफ़ा आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, चाहे ये अपने काम के सिलसिले में ऑनलाइन है या फिर इनका खुद का दिल है ऑनलाइन आने का। लेकिन जितनी बार ये ऑनलाइन आएंगे हर बार इनके मन में यही होगा, एक नज़र और देख लेता हूँ या एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, शायद दोबारा बात हो जाए। या फिर अगर ऑलरेडी आप एक अच्छे रिलेशन में हो, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई इतना ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक आपके रिश्ते में नहीं रहा, ना ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ बातें आपकी पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी हुई हैं जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है कि कहीं मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म तो नहीं हो गया या इनकी लाइफ में कोई और इंसान नया तो नहीं आ गया। ये स्पेशली मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट भी दिखा रहे हैं। मतलब शिफ्ट ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, आने वाले कुछ घंटों में ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको कॉल कर सकते हैं अचानक, या फिर ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा इनकी तरफ से, जैसे वो क्यूट रोमांटिक मैसेज होते हैं, कोई इमोजी सेंड कर सकते हैं, कोई पिक्चर सेंड कर सकते हैं, कोई रोमांटिक शायरी कोट या कोई गाना सेंड कर सकते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा स्टेटस या स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं जिससे इनको लगेगा कि मेरा पर्सन मेरी तरफ आकर्षित हो, उनको मेरी फीलिंग्स पता लगे। क्योंकि आप जिनसे रिलेशन में हो, ये पर्सन मुझे थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का इंसान नज़र आ रहा है, चाहे ये औरत है, मर्द है या सेम जेंडर सेक्स में भी है। और पास्ट में भी ना आपका रिलेशन इनकी ज़िद के कारण ही ख़त्म हुआ है। अगर कुछ लोगों में ब्रेकअप आया था पास्ट के अंदर, तो मुझे लगता है उसका मेजर रीज़न इस पर्सन का एटीट्यूड या एरोगेंस कह लो, कि अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सामने वाले को अपनी टर्म्स और कंडीशंस बता देना, लेकिन आप एफर्ट नहीं करना कि मैं भी उस इंसान के साथ 1-on-1 या इक्वल गिव एंड टेक में इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइज़ मुझे ये क्लियर हो गया है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, प्यार वाली एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप एक इकलौते पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में जो इनको हैंडल कर लेते हो, चाहे ये आप पर गुस्सा निकाल दें, चाहे ये आपको किसी भी बात के लिए बुरा ठहरा दें, आपको ब्लेम कर दें, तो फिर भी आप इस पर्सन का साथ छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। और मुझे लगता है आप लोगों में कई बार ऑन एंड ऑफ साइकिल रिपीट हुआ है, क्योंकि ये कनेक्शन ही मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है। या तो आप जिनसे डील कर रहे हो
एक ऐसा पर्सन है वो जिसकी खुद स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके कारण स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शंस के दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं या कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। जिन लोगों को कार्मिक सोलमेट, कार्मिक पार्टनर, ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में नहीं पता या कम जानकारी है, वो अपनी ईज़ के लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप उन्हें पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की जर्नी आसान नहीं है, टफ है। आपका ये रिलेशन ना काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ है। लेकिन मेरे को इतना ज़रूर यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं दिल को हथेली पर लेकर सामने वाले तक पहुँचा देना या उसे ऑफ़र करना कि मेरा प्रेम फिर से स्वीकार किया जाए। अगर ये ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर भी अगले कुछ घंटों में आपको दिखाएंगे। किसी को अचानक से ये पर्सन देखने आ सकते हैं, अगर ये आपके घर के आसपास हैं, या फिर अगर आप कहीं एक ही जगह काम करते हो तो इस पर्सन का अचानक से आपको हाय हेलो कर देना काफ़ी दिनों के बाद, मतलब खुद से इनिशिएट करना, अपनी तरफ से शुरुआत करना, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर, अगर आप कुंडली में, हॉरोस्कोप में और बर्थ चार्ट में स्टार साइंस में बिलीव करते हो, ज़ोडिएक्स में बिलीव करते हो, और अगर आपको पता है कि ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक हैं, तो मैं आपको अभी जो ज़ोडिएक बताऊंगी वो केवल आपके पर्सन के ही होंगे, आपके नहीं होंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये ज़ोडिएक कहीं भी हो सकते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर 12 घर होते हैं और 12 घरों में ये ज़ोडिएक किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। दूसरा साइन यहाँ पे वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा जो दिख रहा है वो लिब्रा का साइन है, तुला राशि का। चौथा साइन एरीज है, यानी कि मेष राशि। पांचवा साइन यहाँ पे स्ट्रांगली लियो है, सिंह राशि। छठवां साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। सातवां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। आठवां साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का। और लास्ट यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक निकले हैं आपके पार्टनर के, और मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अगले कुछ घंटे ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से भी कोई डाउनलोड्स या ड्रीम्स या कुछ साइंस एंड सिंबल्स देख सकते हैं। जैसे कि इनको भी मन ही मन ये फील होगा कि हम दोनों की दिल से दिल की तार जुड़ी हुई है, हमारा कोई दिल से दिल का कनेक्शन है। अगर अभी तक ये केवल आपकी बाहरी सुंदरता को देखकर इम्प्रेस थे, या आपके करियर में जो गोल्स हैं, या आप जो करियर ओरिएंटेड हो, आप बहुत ही फ्यूचर को लेकर प्लान करते हो और बहुत जल्दी घबरा जाते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी शादी कब होगी, क्या मेरा ये रिश्ता कमिटमेंट में बदलेगा या नहीं। आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है उससे भी, इनसाइड एंड आउट भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसा वो अगले कुछ घंटों में फील करेंगे। क्योंकि ये पर्सन ना आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, 2 सिचुएशंस आई हैं। अब ये 2 सिचुएशन सबके लिए अलग होंगी। किसी के लिए ऐसा भी होगा कि ये पर्सन आपको किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करें, कोई एक्स का लवर हो, कोई एक्स रिलेशन रहा हो, या कोई ऐसा इंसान रहा हो जिसको ये छोड़ने वाले हैं लेकिन कंप्लीटली उसको छोड़ा नहीं है। मतलब ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको हरी झंडी मिल जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि आप इनको वापस लाइफ में चाहते हो। और जैसे इनको लगेगा कि हाँ
इसके साथ मेरा फ्यूचर या मेरा कमिटमेंट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आगे चलकर, तो वो उस पर्सन को लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में आया है, या तो वो पर्सन इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल रहा है, या वो पर्सन इस इंसान का कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिनके साथ इनका कर्मा ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। जब इंसान का कर्मा बैलेंस हो जाता है, तो अगर वो डेस्टाइंड नहीं होता कि आगे उसमें फ्यूचर है या नहीं, तो वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि हम अगर दुनिया में आए हैं तो हमारा किसी के साथ कोई ना कोई कर्म बंधन जुड़ा है, और जब हम उन कर्म बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं, तब हम अपनी सोल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, और हमारी लाइफ में हमारा वही डिवाइन काउंटर पार्ट रहता है जिसके साथ हमने अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करना है। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इनको या तो कोई ऑलरेडी छोड़ रहा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये इंसान अट्रैक्शन फील करते थे, या किसी फिज़िकल डिज़ायर के लिए जुड़े हुए थे। कोई सेक्सुअल रिलेशन भी इनका उनके साथ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ ये इंसान, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ पैसों को लेकर जुड़ा हुआ था, कोई मॉनेटरी गेन। और जैसा आपको आगे जाके पता लग सकता है, शायद ये खुद ही बता देंगे कि मेरी लाइफ में गलती से कोई ऐसा इंसान आ गया था जो केवल मेरा फ़ायदा उठाने आया था। मुझे लगता है आपके पर्सन ना कुछ क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं, और अगले कुछ घंटों में कुछ लोगों के साथ, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगर ये वापस आपके साथ बात करते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई आपकी हो सकती है, जिसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाना या डिसएग्रीमेंट हो जाना किसी बात को लेकर। उस चीज़ से आपको बचना है। वैसे ये पर्सन की इंटेंशन और फीलिंग आपके लिए रोमांटिक भी है, आकर्षण भी फील कर रहे हैं आपको लेकर, और एक अंदर से दर्द जो है उसको ओवरकम करने के लिए भी आपके साथ वापस पैचअप करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग रही आपके पार्टनर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पाइल 1 जिनके पार्टनर का ए से एम तक फर्स्ट लेटर आता है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। जिन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है, चलिए जान लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। ये इंसान आपको अगले कुछ घंटों में अपना एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड के रूप में देखेंगे। अब फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते। इनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों सोलमेट हो। आप दोनों में जो भी बातें होती हैं, लड़ाई होती है, नोक झोंक होती है, छोटी मोटी खट्टी मीठी तकरार होती है, उसमें भी आप दोनों का प्यार है। ये आपको काफ़ी मासूम मानते हैं, आपके दिल से भी और आपकी बाहरी जो अपीयरेंस है उससे भी। इम्प्रेस बहुत है आपका पर्सन। कुछ लोगों का पर्सन तो अगले कुछ घंटों में बेसब्री से आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको एटीट्यूड दिखाकर गए होंगे कि मैं तो कॉल नहीं करूँगा, ना ही मैं इस पर्सन को सॉरी बोलूँगी या बोलूँगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मन ही मन ये पर्सन पता नहीं कितनी बार भगवान को बोल चुके होंगे कि प्लीज़ भगवान एक बार बात करा दो, या एक बार इनसे मेरी मीटिंग करवा दो, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगले कुछ घंटों में इनकी एनर्जी रिकंसिलेशन की ही निकली है। बाकी लोगों के पार्टनर को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ कोई जस्टिस करने वाले हैं, कोई न्याय जो अभी तक इन्होंने आपको इस रिश्ते में नहीं दिया था। और आपको ऐसा लगता था कि अकेला मैं ही इस रिलेशन का करता धरता हूँ। जब से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, मेरे देखने वाले दर्शकों ने इस रिश्ते में बहुत एनर्जी, टाइम दिया है, पूरी मेहनत लगा दी है,
आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, लेकिन आपने इस रिलेशन से मूव ऑन करने का कभी दिल नहीं बनाया। हो सकता है 60-70% लोगों के दिल में हमेशा से इस पर्सन को लेकर माइंड क्लियर ही रहा है। डे वन से, जब से आप इनको मिले हो, आपने डे वन से ही, पहले दिन से ही इस पर्सन के साथ अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बना लिया था कि बस मुझे ये मिल गए हैं, इनके आगे मैं अपनी लाइफ किसी और पर्सन के साथ नहीं सोचती, ना ही सोचूंगा। आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर सेक्स, क्योंकि टैरो केवल एनर्जीज बताता है। टैरो को आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और आप ही की पॉजिटिव एनर्जी के कारण ये रिश्ता मैनिफेस्ट हुआ है। ये रिलेशन आपको आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस और आपकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग ही मिला है। जो भी आपने इमेजिन किया होगा कि भगवान मुझे ऐसा पार्टनर दे दे, तो आपके ये पर्सन आपकी चेकलिस्ट पे पूरे खरे उतरते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा भी है। एटलीस्ट यहाँ पे मेजॉरिटी व्यूअर्स तो इसी रिश्ते को ठीक से आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि आपका ये सोचना आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। हाई चांसेस है आप जिनके साथ डील कर रहे हो या रिलेशन में हो, ये आपका सोलमेट है और ये सोलमेट कोई इस जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ का सोलमेट नज़र आ रहा है। जिन लोगों को पास्ट लाइफ पे बिलीव है वो बिलीव रखें, जिनको नहीं है वो जाके इंटरनेट को सर्च कर लें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, कमेंट करने से पहले हमेशा उस चीज़ को आप गूगल कीजिए या उसको सर्च कीजिए, इंटरनेट का हेल्प लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम लोग स्पिरिचुअल चैनल्स पर जब भी आते हैं ना, तो हम अपने जीवन के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाबों को पाना चाहते हैं। हमारे मन की जो शंकाएं हैं, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, अगर हम अपने आप में परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम किसी तरह के एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाएं या किसी तरह के स्पिरिचुअल चैनल पर जाएं, जैसे टैरो हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कोई भी ऐसा चैनल जो आपको अध्यात्म से जोड़े, मेडिटेशन के, कुंडलिनी से। तो कमेंट करने वाले कुछ ऐसे लोग जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई, उनको लगता है कि जो टैरो है वो केवल बकवास है, केवल जानकारी देता है, लेकिन हमारे रिश्तों को सुधारता नहीं। तो टैरो ने आपके रिश्तों को सुधारने का जिम्मा नहीं उठाया। टैरो आपको एक दिशा दिखा रहा है, आपको एक रास्ता बता रहा है कि अगर आप अपने मार्ग से भटक गए हो, अगर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने उस प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। तो टैरो केवल आपको वो रास्ता दिखाता है, वो अंधकार दूर करता है जहाँ पे एक दीपक की लौ से पूरी जो रोशनी है वो ना केवल आपके मन के विचारों में एक लाइट या एक होप पैदा करती है, बल्कि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में भी एनलाइटनमेंट देती है। तो टैरो को प्रेडिक्शन टूल के हिसाब से ना लेकर टैरो को अध्यात्म से जोड़ें, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें। और यही चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत लोग नए आते हैं और उनको नहीं पता होता। कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैम इतने दिनों से, इतने महीनों से टैरो का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही हमें। उस केस में क्या है कि आप या आपका पार्टनर अंदर से वुंडेड है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको रेमेडीज़ और रिचुअल्स की ज़रूरत है, आपको किसी ऐसे मेंटोर
या टैरो गुरु या एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, जो आपको बता सके कि आपके जीवन की समस्या की जो जड़ है उस तक पहुंचना है, ना केवल रीडिंग को सुनकर बस मन में तसल्ली ले आना कि हाँ रीडिंग में पॉजिटिव आया। ये तो अच्छी बात है, तसल्ली ज़रूर लेकर आनी चाहिए। होप नहीं होगी तो आगे रिज़ल्ट कैसे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जिनको बहुत समस्या आती है, आप लोग पर्सनल पेड कंसल्टेशन ज़रूर लिया करें, चाहे वो मेरे से या किसी भी टैरो रीडर से आप ले सकते हो, ताकि एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ में पता लगे, रैदर दैन कि आप साल 6 महीना वीडियोस को सुन रहे हो और उस पर्सन की कहीं और शादी हो गई है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि वो पर्सन वापस आ जाए। तो चलिए, मैं बात कर रही थी करंट फीलिंग्स पर और फ्यूचर एक्शंस पर आपके पार्टनर का। आपके पर्सन आपको अपने जीवन में एक सन की तरह भी देखते हैं, जैसे एक सूरज है, हर जगह उजाला फैला देता है। पूरे ब्रह्मांड में जो सौर ऊर्जा है, जो सन की ऊर्जा है, वो ना केवल इंसानों को, जीव जंतुओं को, पूरे वातावरण को, हर तरह से जितने भी 5 तत्व हैं, हर जगह सन की जो ऊर्जा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस इंसान को एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट, एक लाइट, एक शाइन, एक आपके साथ जो अबंडेंस है वो फील होती है। और अगले कुछ घंटों में ये इंसान ऐसा ही फील करने वाला है कि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, इनके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। चाहे इन्होंने आपको उन बदलावों के बारे में कभी दिल से बताया है या ये हमेशा छिपाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने महसूस किया है कि आपके आने के बाद इनके जीवन में जो प्रगति हुई है, शायद ये इंसान आपसे सेपरेशन के बाद उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है, उन सिचुएशंस को समझ पा रहा है कि अगर आप उनको मिले हो तो कोई ये ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, इसमें डेफिनेटली डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन आपका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर ये व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर, किसी दोस्त के बहकावे में आकर या किसी एक्स लवर की बातों में आकर कोई ऐसा अनचाहा रिलेशन इन्होंने आपसे छुपाकर बना लिया था, कोई सीक्रेट अफेयर रख लिया था ताकि आपको पता ना चले, और ये उस रिलेशन में अपने आप को फील कर रहे थे कि मैं बहुत आज़ाद हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ मेरी सॉर्टेड है, मुझे किसी तरह की कोई फ़िक्र या टेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अगले कुछ घंटों में अपने आप को दोषी करार समझेंगे, अपने आप को विक्टिम समझेंगे, अपने आप को कल्प्रिट भी मानेंगे। और विक्टिम इसलिए मानेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि शायद आप इन पे दया भाव नहीं दिखा रहे, और कल्प्रिट अपने आप को दोषी इसलिए मानेंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि मैंने एक नेक दिल इंसान के साथ, एक इनोसेंट सोल के साथ, एक प्योर एंड काइंड हार्टेड पर्सन के साथ अन्याय कर दिया है, जिसने मुझे इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे ब्लॉक करने के बाद भी मेरे पर्सन ने कभी मुझे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन हमेशा मुझे अच्छे के लिए ही गाइड किया है, मुझे उसी के पास जाना है। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में मुझे नज़र आ रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, चाहे वो कोई डेट हो, कहीं घूमने जाना हो, कहीं मूवी पे जाना हो सकता है किसी तरह की गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी प्लान हो, लेकिन वो चाहते हो कि आप भी उस गेट टुगेदर का हिस्सा बनो। तो ये आपको अप्रोच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनको समझो, आप इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दो और एक और चांस दे दो, क्योंकि इस पर्सन के दिल में मुझे नहीं लगता कोई और पर्सन है। चाहे ये अपने फ्रेंड सर्कल में अपना टाइम निकालने की कोशिश करें, चाहे ये ऐसा पर्सन है जो जीवन में काफ़ी खुश रहना, एडवेंचर करना, लाइफ की नई नई चीज़ों को एंजॉय करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना,
मतलब हर तरह से अगर ये पर्सन अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में बदलना चाहता है तो आप उसकी हैप्पीनेस का एक पार्ट ज़रूर हो, ऐसा आपके पर्सन मान रहे हैं। जिन लोगों के पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इस रिश्ते के अंदर, चाहे आप मैरिड पर्सन हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो, और अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हो मेरे दर्शक, लेकिन आप इनसे शादी करना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इनकी फैमिली वाले मान नहीं रहे और आपके पर्सन को भी पता है कि फैमिली मानेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ ये फैमिली को मनाने के बारे में भी अगले कुछ घंटों में सोचेंगे कि क्या तरकीब लगाई जाए, कौन सा जुगाड़ लगाया जाए या किसकी हेल्प ली जाए कि मेरे फैमिली वाले मान जाएं। तो बेसिकली ये क्यों इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि इनको फील हो गया है कि आपके अलावा ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में कई लोगों से धोखा खा चुके हैं। इन्होंने अपनी स्टोरी को आपके साथ शेयर भी किया होगा और आपने भी इनको बताया होगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसे टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक लोग और ऐसे सेल्फिश लोग आए थे जिन्होंने केवल आपको ड्रेन किया है, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया है, आपको झूठे झूठे प्रॉमिस देकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर आपको अकेला छोड़ दिया है इमोशनल पेन के अंदर। लेकिन ये पर्सन आपको एक वॉरियर के रूप में भी देख रहे हैं। तो गाइज़, मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहते हो तो आपका जो बदला हुआ अंदाज़ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ और स्टेटस या फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे जिसमें आप अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हो, बहुत हैप्पी एंड अबंडेंट दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जेलस भी आपके पर्सन को वो चीज़ें करा रही हैं। इनके मन में जेलस आ रही है, जलन हो रही है कि ये मेरे अलावा अकेला कैसे खुश रह सकता है। तो अगले कुछ घंटों में नंबर 7, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 18 और नंबर 21 ये नंबर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ये नंबर आपके पर्सन की बर्थ डेट भी हो सकती है। ये नंबर आने वाले दिनों का नंबर भी हो सकता है कि इतने दिन में आप लोग इनके साथ दोबारा फिर उसी लविंग कनेक्शन में आ सकते हो जो आप डिज़ायर कर रहे हो, मन के अंदर आप सोच रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है गाइज़, ना आप इनसे दूर होकर खुश हो, ना ये अंदर से आपसे दूर होकर खुश हैं। आप दोनों के दिल से दिल का जो तार है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आज भी। चाहे आप दोनों ऊपर ऊपर से बोलो कि नहीं, अगर वो मेरे अलावा खुश रह सकता है अपनी लाइफ में, अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं। शायद ये आप बातें अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोलते होंगे। नो डाउट मेजॉरिटी मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आप इमोशनल हो, आप भी इनके अलावा लाइफ नहीं सोचते, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। तो ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो कि आप अब कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में नहीं आना चाहते, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना नहीं चाहते। शायद आपने पास्ट में इनकी हर बात को मान लिया है, अब इनको लग रहा है कि मुझे ही एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे ही इस पर्सन को मनाना पड़ेगा। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पाइल 2 वाले आपकी रीडिंग में ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस आए। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।